से। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, 50 स्ट्रैटेजीज देखना बंद करो, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी देखो दोस्तों, काम में लो। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर बनाना आता है ना, आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स हो रहा है, मार्केट कहां से बाउंस हो रहा है, ठीक है, मार्केट कौन सा ट्रेंड लेके ऊपर बढ़ रहा है। और अगर आपको कैंडल की दोस्तों जानकारी है ना कि कैंडल जो है बन रही है तो इसके पीछे क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, क्या इसकी साइकोलॉजी है, दोस्तों आप मार्केट से पैसा बना लेंगे। दुनिया भर के इंडिकेटर और आप ये वो इस सब में मत जाओ। और जितने लोग ये जो पागल बन रहे हैं ना, ये फालतू की वीडियो देख के और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगे लग्जरी घर, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में हालत खराब हो जाती है। आप मेरे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग के बारे में बता दूंगा ना कि आपको ये सारी इमेजिनेशन आपके दिमाग में आएंगी नहीं, है ना। जो ट्रेडिंग को लेकर लोगों ने एक बहुत बड़ा एक वो बना रखा है ना, ट्रेडिंग से लोग अंबानी बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। ट्रेडिंग से अगर आदमी ठीक ठाक अपना घर चला ले तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, यह वीडियो होने वाली है मेरे बारे में कि मतलब मैं ये चाहता था, या मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये रहा है दोस्तों कि आप लोग जो है अगर किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने किसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और आप उस व्यक्ति की बात मानकर अगर आप कुछ करते हैं तो आपको इतना जानने का अधिकार जरूर है कि वह व्यक्ति क्या वाकई में उस काबिल है या उस काबिल नहीं है। क्या है ना दोस्तों, आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ इस तरीके से मिस थ्योरी फैला के रखी गई है मार्केट में। आप यूट्यूब के अंदर खोलिए और आप यकीन मानिए कि अगर आप किसी भी एक यूट्यूबर ट्रेडर का चैनल अगर आप देखते हैं तो आपको वो हमेशा ही प्रॉफिट में दिखाई पड़ेगा। कम से कम 5000 चैनल होंगे दोस्तों, छोटे बड़े जो यूट्यूब में ट्रेडिंग जिन लोग सिखाते हैं या समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनके 5000 चैनल होंगे छोटे बड़े मिलाकर। और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो चैनल में जो लोग आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं वो लोग प्रॉफिट में ही हैं। लेकिन मैं और अपने अनुभव से आप लोगों को ये बता रहा हूं कि उनके कमेंट सेक्शन का भी जाके आप खोल लीजिए, उनको जो लोग फॉलो करते हैं, उनको जो लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, वो मोस्ट ऑफ द कमेंट आपको उसमें वो यही कमेंट में लिखा होगा कि भैया आप तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम लॉस में क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अपने बारे में बता सकूं। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियो बताई है, मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है और आप लोगों ने उसमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी दिया है। जैसे कि एक 50-60 सब्सक्राइबर लेके अगर कोई व्यक्ति अपना एक वीडियो बनाकर डाल रहा है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे, और आज हम जो है आप लोगों के सपोर्ट से जो है तकरीबन 200 प्लस की हमारी फैमिली हो गई है। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर 200 लोग मेरे को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे बारे में जाने कि मैं कौन हूं। आप लोग को जो मैं बता रहा हूं क्या वो चीज़ ठीक है, ये सही बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, उसमें आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि मेरा जो नाम है निशांत शुक्ला, जैसे कि मैं अपनी हर इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताता हूँ, मैं जो है एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 2013 में जो है मैंने ग्रेजुएशन किया है, सिविल इंजीनियरिंग मेरी रही है, ठीक है। 2013 में दोस्तों जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, तो उसके बाद में मेरी जॉब हो गई तो 2015 के आसपास तक आते आते मुझे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में 2015 लास्ट में, मतलब आप समझ सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2015 के आसपास में मेरे को थोड़ी क्यूरोसिटी हुई अचानक से। क्योंकि देखिए, सबको होती है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक ऐसी जो है एक साइड इनकम आ जाए जिससे कि वो पैसे बना के देती रहे और मैं जो है जल्दी अमीर हो जाऊं। सबका, हम सब भी उस तरीके, देखिए स्टॉक मार्केट को जो भी जानना चाहता है, समझना चाहता है, सीख रहा है ना, वो इसी इमेजिनेशन में रहता है कि भैया वो बहुत जल्दी पैसे वाला बन जाएगा। लेकिन आप लोग का डाउट ये थोड़ी देर में मैं क्लियर करने वाला हूं यहां से। क्योंकि मैं इस चैनल को दोस्तों बनाया हूं ना, केवल इसलिए नहीं बनाया हूं कि मैं आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स दिखाऊं या आप लोगों को अपने लॉस दिखाऊं या आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करूं। मैं इस चैनल को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था दोस्तों कि मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं बता सकूं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन हाँ, मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से समझता हूं कि मैं कोई भी काम अगर कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं उसकी डेप्थ में जाऊं, पढ़ाई करूं, क्योंकि पढ़ाई तो हमेशा से की ही है, इंजीनियर हो गए हैं, पढ़ाई किए हैं। तो उस समय स्टॉक मार्केट भी दोस्तों ऐसा नहीं कि हम अंधा कुआं बोल के हम भी कूद गए, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक महत्वाकांक्षा हमारी भी थी कि बहुत जल्दी करोड़पति हो जाएंगे और 1 साल में हो जाएंगे, 2 साल में, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग सोचते होंगे। प्लीज़ मेरी बात से आप बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, 2013 में मैं जो है मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद में 2015 के आसपास लास्ट में जो है मुझे थोड़ी सी क्यूरोसिटी हुई स्टॉक मार्केट की। लेकिन उस समय यूट्यूब वगैरह इतना ज़्यादा फेमस नहीं था कि आपको एक आप सर्च करें और आपको 500 वीडियोस जो है रिकमेंड हो जाए कि यहाँ पे आप देख सके, सीख सकें। तो क्या था दोस्तों कि मैंने गूगल का मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया। मैं गूगल पे सर्च करने लगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। फिर पता चला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों पता चली।
पता चली दोस्तों, तो उसको जानने की जिज्ञासा और हुई, जानने की जिज्ञासा हुई। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गूगल में भी आपको नहीं मिलती है, लेकिन गूगल आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करता है। तो वैसे ही दोस्तों उन्होंने मेरे को कुछ किताबों को रिकमेंड किया था, ठीक है, गूगल ने। वो किताबें दोस्तों, 2 किताबें मैंने मंगवाई थी उस समय, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर एक किताब है, और एक था कि क्या था नाम उसका, कि क्या स्टॉक मार्केट सही है, ये हिंदी में एक था, क्या स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए सही है, इस तरीके का उसका एक हेडलाइन था। वो 2 किताब मेरे को उस समय मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि एक आदमी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर टाइटल कुछ देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स उसको वो चीज़ पसंद आती है। तो मैंने उस किताब को मंगवाया, किताब को पढ़ा। बेसिकली वो दोनों साइकोलॉजी के ऊपर ही किताब थी। वो मेरे को बाद में जाके पता चला, उस समय तक तो साइकोलॉजी भी क्या होती है, स्टॉक मार्केट पर कैसे काम करती, मुझे वो भी नहीं पता था। फिर किताब मैंने पढ़ा दोस्तों, मैंने और जानने की मेरी जो है उत्सुकता रही। तो दोस्तों 1 साल तक मैंने स्टॉक मार्केट को सीखा कि उस समय, क्योंकि जब मैं सीखना चालू किया था तो खरीदना बेचना भी मुझे नहीं आता था, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट। अब आज तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, कुछ मेरे सीनियर्स जो थे वो स्टॉक मार्केट मतलब वो लोग जो है उसमें वो लोग काम करते थे, मतलब उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना, किसी के म्यूचुअल फंड्स वगैरह इस तरीके से जो था। तो मैं उनसे कुछ गाइडलाइन लेने लगा। तो दोस्तों मेरा जो बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू दोस्तों मैंने अपना एक डीमेट अकाउंट, आप जो है पेपर आपने डीमेट अकाउंट का भी आपने ओपन करवाया है, आप लोग ज़्यादातर लोगों ने नहीं करवाया होगा, लेकिन मैंने करवाया है। मैं बैंक ऑफ इंडिया मैंने वो करवाया। फिर मैंने 2016, मेरे को 1 साल हो गया था, 2016 के लास्ट में मैंने टाटा के जो थे मैंने 10 स्टॉक खरीदे। उस समय उसका भाव चल रहा था तकरीबन 700 सवा 700 रुपये उसका रेट था। मैंने तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये उसमें खर्च करके जो है इन्वेस्ट करके, सॉरी, मैंने उसमें अपनी एक जो 10 स्टॉक खरीदे, और इस उम्मीद में खरीदे कि भैया ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, ये 7,000 से 70,000 हो जाएंगे, फिर 7 लाख हो जाएंगे, ये इमेजिनेशन चल रही थी मेरी। लेकिन 6-7 महीने तक तो दोस्तों वो चलता रहा, करीब 500 प्रॉफिट, 700 प्रॉफिट, 1000 प्रॉफिट ऐसे दिखते रहे। लेकिन 6 महीने के बाद में दोस्तों क्या हुआ पता नहीं, तकरीबन 3,000 रुपये दोस्तों मेरे को मतलब वो लॉस में दिखने लगा। 3,000 लॉस में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 700 रुपये का शेयर टूट के तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास में वो आ गया था। तो उससे मेरे को लॉस दिखने लगा तो मैं पैनिक हो गया। तो कुछ मेरे सीनियर जो थे जिनकी गाइडलाइन में मैंने किया था, मैंने उनसे बात की तो बोले कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि कुछ फेक न्यूज़ ऐसी आ जाती है जिससे स्टॉक मैनिपुलेट हो जाते हैं, कभी वो अचानक से टूटने लगते हैं, कभी गिरने लगते हैं। मेरे को मार्केट न्यूज़ का तो उतना ज़्यादा कोई खैर आइडिया था नहीं। खैर ले देखिए वो ऐसी बात थी, मेरे को डर लगा बहुत उनकी गाइडलाइन में। मैं उनसे पूछा जरूर, लेकिन मेरे को भी डर लगा। मैंने उस स्टॉक को अपने बेच दिया। मैंने बेचा दोस्तों उसको तकरीबन 3,000 रुपये के लॉस में, और बाकी पैसे अपने उठा लिए बाहर, क्योंकि ये भी वापस ना चले जाए। उसके बाद दोस्तों लेकिन देखिए मन तो था ही, कोई आदमी जो है लगातार कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कि मैंने आज इतना कमाया उतना कमाया, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थे। मैं स्टॉक मार्केट दोस्तों और सीखने लगा। फिर आप बिलीव कीजिए कि 2018 तक दोस्तों मैं केवल और केवल स्टॉक मार्केट को मैंने सीखा है, किताबों से सीखा है, पेपर में कोई आर्टिकल आ रहा है तो मैं वो पढ़ रहा था, ठीक है। हमारे घर में उस समय केबल था, मतलब टाटा स्काई वगैरह तो अभी तो आ गया है, अब तो ये इंटरनेट का वो टाइम हो गया। उस समय हमारे केबल होता था, है ना। वो केबल में जो बिजनेस न्यूज़ आती थी, IBN 7 काफ़ी पुरानी बिजनेस न्यूज़ है, मैं उस न्यूज़ को देखने लगा। मेरे घर वाले सोचते थे कि इसको क्या हो गया, है ना। तो उसके नीचे में निफ्टी 50 और ये सारी चीज़ों का दिखता रहता था। मैं काफ़ी ज़्यादा उसको देखने लगा, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। कभी कभी घर में पापा से 1-2 बार बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं है तो बहुत जुआ है, गैम्बलिंग है, इस पर मत जाओ, ऐसा है वैसा है, जो मोस्ट ऑफ द हमारी इंडियन फैमिलीज ऐसा सोचती है। और उसके बाद में दोस्तों लेकिन मेरे अंदर तो एक लालच था, एक ललक थी सीखने की, मैं सीखता रहा। 2018 आते आते दोस्तों क्या हुआ ना कि यूट्यूब के अंदर में भी कुछ इतने ज़्यादा क्रिएटर आ चुके थे उस समय तक, जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी जानकारियाँ दे रहे थे, है ना। स्टॉक मार्केट क्या होता है वो समझा रहे थे अच्छी तरीके से, मतलब मुझे वो चीज़ें समझ आने लगी। तो उन दिनों दोस्तों मेरे को एक चैनल देखने को मिला था, पुष्कर राज ठाकुर। आप में से ज़्यादातर लोग उनको जानते हो कि बहुत बड़े क्रिएटर हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बिजनेस कोच हैं। तो उनकी मेरे को एक वीडियो सजेस्ट हुई थी दोस्तों 2018 में। जब उनकी वीडियो मेरे को सजेस्ट हुई ना, तो उससे मेरे को जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब नॉलेज मिला, क्योंकि उसमें वो जो बातें कह रहे थे ना, वो सारी बातें उस टाइप से थी कि मतलब प्रॉफिट ही है और इस तरीके से। तो मैं बोला तो सही चीज़ है यार। तो उसके बाद में दोस्तों मैं जो था ना, तब तक ट्रेडिंग को मैं काफ़ी अच्छे सीख गया था। एक तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग से मेरे को ये पता चल रहा था कि ट्रेडिंग में आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है प्रॉफिट ना, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट रोज के रोज मतलब दिन के दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप डाल के किसी स्टॉक को आपने छोड़ दिया है, वो बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको आज ही मिल जाएगा। तो मुझे भी दोस्तों वो कॉन्सेप्ट ठीक लगा, बोला जो भी है
अपन भी करके देखते हैं। तो उस समय दोस्तों फिर मैंने इक्विटी के अंदर में है जो ट्रेड करने लगा, मतलब बेसिकली स्टॉक्स को खरीदना बेचना ये मैं करने लगा। स्टॉक्स को खरीदने लगा, बेचने लगा, खरीदने लगा, बेचने लगा दोस्तों। उसमें भी कभी कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी कभी लॉस, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता था। देखिए क्या होता है दोस्तों, आप अगर किसी से पूछेंगे ना कि आग में कैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग आपको अपनी थ्योरी बताएंगे कि आग ऐसी होती है, आग वैसी होती है, आग का टेम्परेचर इतना होता है, वो होता है, इसको ग्लव्स पहन के छुओ तो कम जलोगे, इसको सूट पहन के छुओ तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो आग होती क्या है ना, वो आपको तब पता चलता है जब तक आप उसके अंदर अपने हाथ को नहीं डालते। मेरा मतलब समझ गया? जब तक आप अपने हाथों को नहीं जलाएंगे ना आग के अंदर में, तब तक आग क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। सेम वही चीज़ होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट। आप लोग चाहे जितनी वीडियो देख लीजिए, जितनी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, जितनी साइकोलॉजिकल वीडियो देख लीजिए, स्टॉक मार्केट को आप पूरा अपने दिमाग में भर लीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट एक्चुअली में क्या होता है ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसके अंदर अपनी कैपिटल लेके जाते हैं, तब आपको चीज़ें और तब आप रियलिटी से अवगत होते हैं। मेरे साथ भी दोस्तों वही चीज़ थी सेम। बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन जब ट्रेडिंग करने लगा तो लॉस हो रहा है, लॉस बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट थोड़े थोड़े छोटे हो रहे हैं, फिर उसको सीखते 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 लेकिन ये था कि दोस्तों 2020 आते आते लगभग इन 4 सालों के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट को घोल के पी लिया था कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। मतलब मैं प्राइस एक्शंस में सीखा, मैंने साइकोलॉजी उसके बाद मेरे को पता चली, मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया, मैंने टेक्निकल्स पे काम करना चालू किया, मैंने कुछ चार्ट्स जो होते हैं ना, जो आपके हार्ड कॉपीज़ जो होती है चार्ट्स की, मैंने वो मंगाए कि इस कैंडल के पीछे क्या बनता है, क्या वजह रहती है। इसीलिए मैं कैंडल बेस जो है ट्रेडिंग आज भी करता हूँ, क्योंकि मैं उस समय से मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, लेकिन 2020 तक जो है मैं काफ़ी ठीक ठाक से जब है मैं ट्रेडिंग को मतलब उस समय तक समझ गया था। उसके बाद में दोस्तों वो लॉकडाउन का टाइम जब आया 2020 में, मतलब कि मार्च जब था, तो उस समय मेरी जॉब हो रही थी दोस्तों वो उड़ीसा में थी। और 2018 में दोस्तों मेरी शादी भी हो गई थी, है ना। 2018 में मेरी शादी हो गई है, जिस समय मैंने ट्रेडिंग को जस्ट चालू किया था, खरीदना बेचना स्टॉक्स को, इक्विटी पे ट्रेड करता था। तो उसी बीच मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद में मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, नॉट इवन माय वाइफ, कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ ये वो, क्योंकि सबका दिमाग अलग तरीके से काम करता है ना। सब यही बोलते हैं कि जुआ है, सट्टा है, तुम बर्बाद हो जाओगे, इसमें घर बिक गए, लोगों की ज़मीन बिक गई, लोग पागल हो गए, मर गए, सुसाइड कर लिए, यही सुनने को मिलता है। आज भी आप लोगों को अगर यकीन ना हो तो आप अपने पेरेंट्स से कभी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कीजिएगा। अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है तो ना, अगर वो हैं तब तो अच्छी समझ रखते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो नहीं है ना तो आप बात कीजिएगा, आपको यही राय मिलेगी। ये बात मेरी आप समझ जाइए। तो दोस्तों अब मेरे साथ भी यही था, तो मैंने किसी को बताया नहीं। लेकिन 2020 के आसपास में दोस्तों मैं उड़ीसा में था, मेरी जॉब जो थी उड़ीसा में थी, तो मैं वहाँ पे जो था लॉकडाउन लग गया तो सारे लोग घर में पैक हो गए। और तब तक मैंने डिजिटल अपना डीमेट अकाउंट भी करवा लिया था। 2019 लास्ट में मैंने अपना डिजिटल अकाउंट भी ओपन कर लिया था। और ये मैंने किया था दोस्तों एंजल वन, जो था मेरा फर्स्ट अकाउंट था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रहा था, फैसिलिटीज़ दे रहा था, और उसके लेवरेज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मेरे को उसके बाद पता चलने लगी। तो मैंने 2019 में अपना जो डिजिटल जो था मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया। डीमेट अकाउंट दोस्तों ओपन जब किया तो उस समय तक काफ़ी कुछ समझ आ गई थी, तो फिर मैं उसको करने लगा। तो 2020 के आसपास तक ना दोस्तों मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 4 सालों में मैं ज़्यादा तो मतलब मैं लॉस नहीं किया, लेकिन लगभग मेरे 60-65 हज़ार रुपए के आसपास लॉस में थे मैं 2020 में। लॉकडाउन के समय की बात आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले की बात आप मान लीजिए, फरवरी की बात है, कि मैं लगभग 60 हज़ार कुछ लॉस में आ चुका था। फिर लॉकडाउन आया, कोरोना काल का फर्स्ट वेव जो था कोविड-19 के लिए, उसके बाद में हमारी जो थी जॉब अब थोड़ी सी बंद हो गई। फिर हम लोग को सैलरी भी नहीं मिली, मतलब नेक्स्ट मंथ जो मिलनी चाहिए मार्च का, अप्रैल में सैलरी नहीं मिली क्योंकि काम नहीं हुआ था, है ना। तो उसके बाद अब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया। और हाँ दोस्तों इसमें एक चीज़ और थी कि 2020 में जो था मैं फादर बना। मेरी बेटी जो है अभी वो 4.5 साल की है, अनिका नाम है उसका, अनिका शुक्ला। तो वो मतलब 2020 में, मतलब कोरोना जो था 23 मार्च से कोरोना था 2020, और मेरी जो बेटी का जो बर्थ था टाइम था वो था 12 मार्च 2020, है ना। तो कोरोना लॉकडाउन लगने के लगभग 10 दिन पहले ही मेरी बेटी का जो है वो पैदा हुई। तो उस बीच में जब मैं बना तो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस भी मेरे पास आ गए, ठीक है। तो मैं क्या ही करता, लेकिन वो क्यूरोसिटी तो थी स्टॉक मार्केट सीखने की, उसमें तो कुछ वो नहीं था। मैं लॉस में भी चल रहा था, लेकिन हाँ मेरे को इतना बिलीफ मेरे ऊपर हो गया था कि मैंने 4 साल अगर इस चीज़ में मेहनत की है तो मैं इससे कुछ ना कुछ तो दोस्तों अचीव कर लूँगा। अब बात थी केवल और केवल मेरी कैलकुलेशन की, कि मैं कितने अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने
प्रॉफिट को, अपने लॉस को, और कैसे मैं पैसे बना सकता हूँ स्टॉक मार्केट से। इतना तो मेरे दिमाग में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अब जैसे ही दोस्तों जब लॉकडाउन ओवर हुआ तो फिर हम लोगों ने, मैंने जॉब चेंज कर दी, मैंने दूसरे फर्म को ज्वाइन किया, वहाँ से फिर मेरी जॉब चालू हो गई, सैलरीज वगैरह जब आने लगी तो दोस्तों उसके बाद मैंने कुछ सेविंग चालू कर दी, क्योंकि अब एक बच्ची की जिम्मेदारी थी। अब मैं उतना फ्री नहीं था मानसिक तौर पे। देखिए यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी काम करती है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं फ्री था और उस समय मैं अलग तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जब मेरी बेटी हो गई ना तो एक जिम्मेदारी जो थी वो बढ़ गई, फैमिली की जिम्मेदारी की। अगर पैसे डूब गए, जो भी हो गए, तो फिर कौन कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जो है अपने जो है सेविंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाया मैंने, और सोचा कि पहले कुछ कुछ पैसे मैं सेव कर लेता हूँ कुछ महीनों तक के लिए, 6 महीने साल भर के लिए मैं पैसे सेव करता हूँ उसके बाद में, और तब तक मैं स्टॉक मार्केट को सीखता भी रहूँगा। फिर मैं पेपर ट्रेड, उस समय भी पेपर ट्रेड दोस्तों था कि आप जो है पोजीशन अपनी बना सकते हैं चार्ट के ऊपर में, और जो है आप मार्केट को सीख सकते हैं। तो मैं भी वही कर रहा था। तो फिर मैंने लगभग 8 महीने करीब मैंने अपनी सेविंग्स की लगभग 15,000 20,000 महीने कर सेविंग करके मैंने लगभग 1 लाख रुपए की कैपिटल दोस्तों अपनी फिर बना ली। उसके बाद दोस्तों मैं फिर एंटर हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर में। फिर मैं जो है मैं इक्विटी ट्रेड करता था। उस समय तक तो मेरे को ऑप्शंस जो था, मैं मतलब मेरे, आप ये मान लीजिए कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में जानता था, एक स्टॉक मार्केट का ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं उसके अंदर घुसा नहीं था कि एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर से क्या है, कैसा क्या है, निफ्टी 50 सेंसेक्स कैसे काम करते हैं, इंडेक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें मेरे को क्लियर थी। मैं ट्रेड नहीं किया करता था उसके अंदर। आपको मैं डायरेक्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐसा बताऊँ, मैं ट्रेड कभी नहीं किया था ऑप्शंस के अंदर में। इक्विटी में करते रहता। तो इक्विटी में दोस्तों ट्रेड करते मतलब इतना बढ़िया तरीके से मेरा जो है उसमें एक्सपर्टीज इतनी अच्छी हो गई ना दोस्तों। फिर ऐसा टाइम भी आ गया कि मेरे को चार्ट देखकर पता चल जाता था कि इस कैंडल के बनने के बाद में अब अगली कैंडल कैसा बन सकती है, मतलब कितने पॉइंट तक आ सकते हैं, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट, बेसिकली यही होता है ना, कितने मेरे को मिल सकते हैं। और उसके बाद में जब मैं उसको देखने के बाद मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद में फिर ऐसे करते 2 साल निकले। 2022 जनवरी में दोस्तों मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में जो है मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, अपना फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ऑप्शन ट्रेड लेने के जो मैंने फर्स्ट ट्रेड किया था उसके 6 महीने पहले से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। लगभग जुलाई 2021 के आसपास से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को भी सीखना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे को उस समय तक ये पता चल गया था कि इसके अंदर पैसे बहुत फास्ट बनते हैं। अगर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट है तो आपके पैसे बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि इक्विटी में दोस्तों टाइम बहुत लगता है ना। क्योंकि अगर आप 500 से 1000 रुपए के बीच का कोई स्टॉक अगर आप खरीदते हो, अगर आप लेवरेज दे के भी ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो मूवमेंट होती है ना दोस्तों बहुत कम होती है। वो आपको अगर 500 रुपए का एक शेयर है ना, तो लगभग वो 10 से 15-20 रुपए के आसपास में या तो सेल साइड की मूवमेंट दे सकता है, या तो कॉल आपकी जो है बाय साइड की दे सकता है ना। तो उसमें क्या है, 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए आपका डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी की कितनी है, 100 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, किस तरीके से। तो उसमें इतना चलता था, मतलब दिन के कभी उसमें 1000 आ गए, 1200 आ गए, लगभग ऐसे चल रहा था। और लेकिन आपको मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि 2021 जब तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं सीखना चालू किया ना, तब तक होते होते मैंने अपने लॉस को रिकवर कर लिया था। ये बात मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जुलाई 2021 में जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने सीखना चालू किया, तो जो लॉकडाउन के पहले तक जो तकरीबन मैं 60-65 हज़ार रुपये के लॉस में था ना दोस्तों, उसको मैंने 1.5 साल के अंदर रिकवर करके लगभग मैं 10-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट में आ चुका था। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि पैसे बन कैसे सकते हैं, भले लेट बन रहे थे लेकिन बन कैसे सकते हैं। उसके बाद जब मैं ऑप्शंस में दोस्तों ट्रेड करने के लिए आया, जब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने निफ्टी की 50 क्वांटिटी बुक की, एक लॉट है ना, एक लॉट बुक किया। अब मेरे को पहली बार जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो इतनी तेज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर में कि मतलब कभी वो मेरे को वो 150 क्वांटिटी के अंदर कभी मेरे को 300 रुपये का लॉस दिख रहा है, कभी 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, कभी वो 0-0 हो जा रहा है। मतलब मैं एग्जीक्यूट कब करूँ, वो इतना जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है। और मैं ट्रेड करता था मोबाइल में। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, उस समय तक मैं ट्रेडिंग मोबाइल में कर रहा था। 2 मोबाइल से, हालांकि मेरे पास, एक में चार्ट दिखता रहता था, एक में मैं अपना पोजीशन ऑर्डर वगैरह जो है पंच करता रहता था। अब जो दोस्तों क्या हुआ कि जब मैं ऑप्शन में जब मैं ट्रेड करने के लिए पहली बार आया, तो उसमें मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मतलब मार्केट की अगर आपको अच्छी समझ है ना, तो ये आपको
मतलब एवरी सेकंड आपके पैसे बन सकते हैं या एवरी सेकंड आपके पैसे डूब सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ऑप्शंस के अंदर आया। ऑप्शंस के अंदर जब मैं आया तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हुई। मैंने बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज़ देखी मैंने। उसके बाद में बहुत सारी और रिसर्च की, बहुत सारी वीडियोज़ देखे। मतलब मैं दिन के मतलब 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैं मतलब वीडियोज़ देखता था। मैं मतलब सुबह 8 से शाम के 6-7 बजे तक ड्यूटी, उसके बाद आए घर में, खाना वाना खाए पिए, सोए, उसके बाद खाना पीना खाए, घर वाले सो गए और मैं लगाऊँ 12-12, 1-1 बजे तक वीडियोस देखने में, है ना। नोट्स लिखना चालू कर दिए थे मैं नोट्स बनाता था। ऐसे करके दोस्तों मैंने तकरीबन 6 महीने और निकाले। और अब मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ट्रेडिंग के 6 महीने के अंदर में मैं लगभग वापस 25,000 रुपए के लॉस में था। 6 महीने के अंदर लॉस हालांकि मेरा कम था, लेकिन फिर भी मैं लॉस में था 25,000 के, क्योंकि वो ट्रेडिंग का एक ऐसा एक फॉर्मेट था ना दोस्तों कि जो मेरे को एकदम नया सा लगा। मतलब ट्रेडिंग में करते ही आ रहा था, मैं इक्विटी में कर रहा था, लेकिन ऑप्शंस का जो फॉर्मेट था दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए था उसमें, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना उतना ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाया। तो मैं लगभग दोस्तों मैं 6 महीने के अंदर उसमें भी 25,000 रुपए के लॉस में था। 25,000 लॉस में था तो मैं लगभग, आप ये मान के चलिए, अगस्त 2022 तक आते आते जो था उसमें लॉस में था। फिर मैंने दोस्तों स्ट्रैटेजीज बनानी चालू की, वो जो मैं खुद ट्रेडिंग से मैंने क्या सीखा है। तो मैंने इतना तो मैं समझ गया कि भैया देखो, इसमें आप जो है जितना ज़्यादा अपने एग्जीक्यूशन को फास्ट रखोगे, पहली चीज़ वो है। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको अपने जो है लालच पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने इसमें 2 चीज़ें अपनी ट्रेडिंग से मैंने नोटिस की थी, और वही मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ में आप लोगों को भी बताता हूँ कि 2 पॉइंट्स आपको हमेशा क्लियर होने चाहिए कि आपका जो है, एक तो लालच बिल्कुल होना नहीं, और दूसरा चीज़ है आपका एग्जीक्यूशन बहुत नेक्स्ट लेवल फास्ट होना है इसमें, अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है। फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए दोस्तों क्या था कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत इंप्लीमेंटेशन चालू किए। इंप्लीमेंटेशन चालू करने के बाद में मेरे को उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। मैं थोड़ा फास्ट हुआ। फास्ट होने के बाद मैंने अपना एक दायरा बनाया। मैंने मतलब कि आज अगर मेरे को प्रीमियम पे 5 रुपये चाहिए तो मैं 5 रुपये लेके आऊँगा, भले उसके बाद 50 रुपये भी जाएगा तो मेरे को मतलब नहीं है। उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को सेट किया। तो ये जब किया, कुछ स्ट्रैटेजी सीखी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब तो ऑब्वियसली मेरे को पता ही था, क्योंकि मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा था कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से ये वो, ये सारी चीज़ें पता थी। तो उस हिसाब से दोस्तों मैंने उसमें अपनी एंट्री की। एंट्री करने के बाद में 2 अगस्त के बाद में दोस्तों, जब सितंबर का जो मैं अपना, जब मैंने अपना पीएनएल वगैरह जब मैं चेक करने लगा, तो अगस्त के समय, सितंबर के समय पे मेरा जो था पीएनएल वो ग्रीन में चलने लगा, मंथली वाइज ग्रीन में चालू हो गया। फिर दोस्तों मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि मैं इस पे जो है, मैं केवल और केवल दोस्तों परसेंटेज बेस में ट्रेडिंग करूंगा। मतलब मेरे को अपने 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए नहीं बनाने, इतना मैं समझ गया था कि वो बनने वाले भी नहीं है। वो बना भी जब मैं लिया तो उसको मैं बचा नहीं पाऊंगा, ये सीधी सी बात है। मेरे को अब क्या करना था दोस्तों, मेरे को केवल और केवल महीने में अगर मैं अपने 1 लाख रुपए को 10,000 रुपए भी बना लूँ ना, मतलब 10,000 रुपए निकाल लूँ उससे, तो 10% अगर मैं निकाल रहा हूँ 1 महीने के, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब मैं साल भर को उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो लगभग 120% हो रहा था वो, लगभग 1,20,000, जो कि आज के समय उतना पॉसिबल भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, कंपटीशन इतना है कि इतने ज़्यादा, मतलब हमारा ना क्या है ना, हमारा ट्रेडिंग का दोस्तों आज के समय हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट ही गलत है। हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा, हमारे पास में वॉल्यूम ही नहीं है जितने ज़्यादा आज के समय ट्रेडर्स लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो लोग ट्रैप तो होंगे, ठीक है, लोगों को ट्रैप, तो छोटे ट्रेडर तो वैसे ही ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना वॉल्यूम नहीं है, आपके पास उतनी क्वांटिटीज ही नहीं है कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। मतलब अगर 3% लोग दोस्तों हिंदुस्तान में लोग ट्रेडिंग करते हैं, हिंदुस्तान के 3% लोग हैं ना, 140 करोड़ देश के 3% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो तकरीबन 4.5 करोड़ लोग दोस्तों ट्रेडिंग कर रहे हैं ना ऑप्शंस में, इक्विटी में, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही है ना। उसके अंदर आपके पास उतना वॉल्यूम कहाँ है कि आप जो है, आप अगर आपको एक सही तरीके से अगर आपको चाहिए, आपको एक, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास में वॉल्यूम नहीं है, तो लोग तो ट्रैप होंगे। जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो बड़े बड़े बल्क में वॉल्यूम जो है अपना वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं, और छोटे ऑपरेटर जो रिटेलर होते हैं उनको ट्रैप कर देते हैं। तो यही चलता है, खैर वो बात का टॉपिक है। तो मैं जो है दोस्तों सितंबर से मैंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ग्रीन में देखना चालू किया। मैं अपने दिमाग में इतना समझ गया था कि भैया पैसा यहाँ पे बनेगा तो ज़रूर, ये तो बिल्कुल तय बात है, क्योंकि मैं जिद पकड़ चुका था कि भैया एज ए इंजीनियर मेरे को हार तो नहीं मानना। क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं था कि मैं, मतलब है कि स्टॉक मार्केट में सुना और मैं चालू हो गया। मेरी एक एजुकेशन भी ठीक ठाक थी, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, तो मेरे को इतना तो पता था कि कोई भी काम को अगर आप एकदम प्योरली कैलकुलेशन के साथ अगर आप करके जाएंगे ना, प्लानिंग के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ, तभी आप जो है उसमें अपना जो है सक्सीड कर सकते हैं।
तो फाइनली सितंबर के आसपास में दोस्तों फिर ऑप्शंस में जो 6 महीने गलती की थी वो सारी गलती को थोड़ा सा सुधारना चालू किया, एग्जीक्यूशन फास्ट किया, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जो है अपना लालच कम किया, थोड़ा डरना जो है मार्केट से कम किया, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया और फिर दोस्तों वहाँ से जो है मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है दोस्तों बनाने लगा। मतलब मैंने ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा कम किया। मैं ऐसा कर रहा था अपने आप को कि मेरा एक सेटअप था दोस्तों, मैं रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट बेस्ड पे ही मैं ट्रेड करता था, है ना। ज़्यादा मेरे को अगर कोई दिक्कत थी तो मैं रिग्रेशन ट्रेंड वहाँ पे, और जो एक इंडिकेटर होता है, एक टूल होता है बेसिकली, इंडिकेटर तो नहीं, उसको सपोर्ट में मैं लेके वहाँ पे ट्रेड कर रहा था और उससे मेरे को ठीक ठाक रिजल्ट भी मिल रहे थे और मैंने अपने लालच को कंट्रोल कर रखा था। अगर मेरा उस सेटअप के हिसाब से मेरे को ट्रेड मिलता था तो मैं ट्रेड लेता था, अगर नहीं मिलता था तो वो दिन में कोई ट्रेड नहीं लेता था। मैंने अपने दिमाग को इतना समझा दिया कि जबरदस्ती का मैं इसमें घुसूंगा नहीं, मैं इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हड़बड़ा गया तो ये मेरे को हड़बड़ा देगा, बहुत गड़बड़ा देगा मेरे को ऐसा। फिर दोस्तों वो चीज़ें मेरी बहुत काम आई। मेरा अगर सेटअप बन रहा है तो ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं बन रहा तो मैं नहीं ले रहा। अब जब मेरा सेटअप बन भी रहा है तो मैं अपनी जैसे 100 क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी के ऊपर में दोस्तों मैंने अपना प्रॉफिट कितना रखा, 600 रुपये से 700 रुपये, मतलब 6 रुपये 7 रुपये पर क्वांटिटी के पीछे मैं अपना प्रॉफिट लेके चला था। समटाइम 10 रुपीज़ आप मान सकते हो, जिस हिसाब से स्टॉप लॉस है उस हिसाब से मेरा टारगेट भी रहता था। अब दोस्तों जब ये चीज़ें चालू हुई ना तो ये चीज़ें काम कर रही थी। मतलब महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते थे, लेकिन मेरे को ज़रूरी नहीं कि 22 के 22 दिन में ट्रेड करूंगा। मेरा एक तो थोड़ा टाइम का भी इशू था, क्योंकि दिन में मेरे को जॉब भी तो करनी पड़ती है ना। अगर आप क्या है कि अगर आप अपनी जॉब के साथ में अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो दिक्कत है। तो मेरे को क्या था, थोड़ा टाइम निकाल के मैं करता भी था। और जैसे मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मेरा सेटअप अगर बन रहा तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा सेटअप पे नहीं आ रहा तो मैं वापस चार्ट को मैं ओपन करके देखता भी नहीं था, ठीक है। दिन में 3-4 बार देखता था, सेटअप के पास आया तो मैं ट्रेड लूंगा। तो 22 दिन में दोस्तों ऐसा होता था कि लगभग 15 बार 14 बार मेरा सेटअप बनता था और उसमें से लगभग 80% ऑफ द टाइम जो था मेरा ट्रेड मेरे फेवर में काम करता था। आप यहाँ पे समझ गए। अब होता क्या था कि अगर मैं 14 ट्रेड ले रहा था तो उसका 80% मतलब आप ऐसा मान लीजिए लगभग 3 ट्रेड जो था उसमें से मेरे अगेंस्ट में जा रहा था, 11 ट्रेड मेरे फेवर में आ रहा था और 3 ट्रेड में जो मेरे को लॉस हो रहा था और 11 ट्रेड में जो वो प्रॉफिट हो रहा था। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मैं जो था 7-8 ट्रेड पे मैं प्रॉफिट में था, ब्रोकरेज वगैरह सब दे के। मतलब महीने के 7-8 ट्रेड ऐसे होते थे मेरे जिसमें मैं प्रॉफिटेबल था। मेरे को ये स्कीम समझ आ गई और मेरे को स्कीम अच्छी लगी कि भैया इसमें प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको बनाना जरूरी है, ना कि एक बार में भरना कि आप एक्सपायरी ले लो, आप ये कर लो, 10 रुपये का प्रीमियम ले लो, 200 चला जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें काम करती हैं, सम टाइम काम करती हैं, लेकिन रोज काम नहीं करती। और जब आप सोचेंगे तब तो बिल्कुल ही काम नहीं करती, जब आप नहीं सोचेंगे चीज़ें तब काम करती। तो मेरे को ये चीज़ पसंद आई दोस्तों। मैं वहाँ से जो था इसको अपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगा। आज 2020 सितंबर के बाद से आज 2024 ये नवंबर अक्टूबर में हम लोग बैठे हैं। अभी तक दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको अपना पीएनएल वगैरह भी शो करूंगा आने वाले वीडियो के अंदर। मैं आपको सब चीज़ दिखाने वाला हूं। अभी थोड़ा समय का अभाव है। अभी भी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रात के 12 बज रहे कि जो है रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी से आया, उसके बाद में खाना वाना खाया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हिसाब किताब है ना। तो अब क्या होता है दोस्तों कि मैं जो था 2000 मतलब 20 सितंबर के आसपास से दोस्तों मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल जब होना चालू हुआ, फिर मैंने इसको अपनी कंसिस्टेंसी दोस्तों इस पर मैंने मेंटेन की। मेरे को ये मेरा इरादा था कि भैया मैं अगर अपनी टोटल कैपिटल का 10%, 5%, 7% अगर दिन का बना पा रहा हूँ, ठीक है, और ओवरऑल कैपिटल में महीने का इतना बना पा रहा हूँ, तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों जब थोड़ी सी गाड़ी चलने लगी तो आज 2024 में दोस्तों मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैं ट्रेडिंग में लगभग मैंने 8 साल लगाए हैं अपने, 2016 से 2024, और आज तक का अगर मैं आपको अपना हिसाब किताब बताऊँ ना दोस्तों, तो अभी लगभग जो मेरा पोर्टफोलियो है दोस्तों लगभग 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में है। मैं आपको देखिए, मैं आपको एक डायरेक्ट आपको ये चीज़ बता दिया, 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में दोस्तों मैं हूँ अभी तक। कुछ जो लॉस हुए थे उनको रिकवर करने के बाद, सब करने के बाद में 4 लाख रुपए। मैं बहुत ज़्यादा लालच में नहीं जाता। मैं आप लोगों को ना ट्रेडिंग की चीज़ों से अवगत कराता हूँ। आप देखिए ना, आप खुद आप ये चीज़ सोचिए। आप लोग मेरे अलावा कितनी सारी वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे, है ना, कितने सारे ट्रेडर्स की आप वीडियोज़ देखते होंगे। वो सारे लोग प्रॉफिट में चलते हैं, लेकिन उनके जो कमेंट सेक्शन आप कभी खोल के देखिएगा दोस्तों, उसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट जो है उसमें बेचारे वो लोग लॉस में चलते हैं।
मतलब समझ रहे हैं आप। ये है दोस्तों ट्रेडिंग की रियलिटी। यहाँ पे लोग ना एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर खुद पैसे बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो जनता है या उनकी जो फैमिली है ना वो बेवकूफ़ बन रही है। मैं कभी भी दोस्तों ये नहीं चाहता। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोग को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ये ज़रूर है, लेकिन आपको ट्रेडिंग की रियलिटी भी से अवगत कराऊंगा। हमेशा ट्रेडिंग को ना आप कैलकुलेशन बेस्ड ही ट्रेडिंग आप कीजिए, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा रखिए, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का सोचिए, ठीक है। आप तभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज आपको ना डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इतना गंदा जगह है दोस्तों यहाँ पे। वो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बहुत इजी है, पैसा इजी बनता है, लेकिन पता है कौन बना पाता है? जो लोग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस अपना झोंक चुके हैं, उनको ट्रेडिंग की रियलिटी पता है दोस्तों, पैसे वही बना पा रहे हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, ये मेरी बात आप जान लीजिए। सेबी का डाटा भी दोस्तों इस साल का 92.7% जो था, इस बार डेरिवेटिव्स जो मार्केट के अंदर में वह ट्रेडर लॉस में है, ठीक है। और उसमें 6.3% लोग ही पैसे बनाए हैं इस साल का। सेबी का जो डाटा आया है, आप 6.7 के अंदर में सेलर भी हैं और बायर भी हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि सेलर और बायर में जो स्प्लिट रेशियो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो होता है तकरीबन 70 और 30 का। 70% सेलर प्रॉफिट में होते हैं और 30% बायर प्रॉफिट में होते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि अगर 4.25 करोड़ लोग अगर ट्रेड करते हैं, 4.5 करोड़ अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं अपन ऐसा उदाहरण लेते हैं, अगर 1 करोड़ लोग दोस्तों ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से 92,70,000 तो लॉस में है 1 करोड़ लोगों में। बचे कितने? 6,30,000 लोग। अब उन 6,30,000 रुपए में दोस्तों जो होता है आपका कि 5 लाख लोग तो जो है वो सेलर हैं, जो प्रॉफिटेबल है ना 6,30,000, उसमें 5 लाख लोग तो सेलर हैं, जो मार्केट में 5-10 लाख रुपए लेके मिनिमम बैठे रहते हैं। बात समझ गए? और उसमें बड़े ऑपरेटर भी है, वो 6,30,000 बड़े ऑपरेटर जो करोड़ों रुपए लेके बैठते हैं, मतलब कई 100 करोड़ रुपए, 100, 200, 500 करोड़ रुपए लेके बैठे रहते हैं। वो भी उसमें कुछ ऐसे भी हैं सेलर जो कि 10 लाख रुपए मिनिमम लेके बैठे रहते हैं मार्केट में, और केवल इस उम्मीद में कि 10 लाख लगा के वो दिन का 10,000 रुपए निकाल लें। अब आप उनका जो है कैलकुलेशन करके देखिए कितना उनका जो है ROI जनरेट हो रहा है उनकी टोटल कैपिटल का। और उसके बाद बचते हैं उसमें दोस्तों 1 लाख 1.5 लाख जो है ऑप्शन बायर बचते हैं। मैं आपको मोटा मोटा उदाहरण दोस्तों, ऐसा आप इसको एकदम मेरा एक कोई डाटा मत समझिएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया। अब 1,30,000 दोस्तों उसमें बचते हैं ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन बायर कितना कमा रहा है ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर देखिए डाटा क्या है, ब्रोकर आपको कौन सा डाटा देता है, अगर आपका PNL ग्रीन में चल रहा है तो वो ग्रीन में अगर 100 रुपए दिख रहा है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आएंगे, ये डाटा वहां पे पहुंचेगा। तो इसमें आप देखिए कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, कैसे आप पैसा कमा पाएंगे इसमें? तो इसमें दोस्तों आपको पैसा कमाने के लिए मैं आपको एक ही गुरु मंत्र देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बातों को से एग्री करते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और आप मुझे कुछ ऐसा समझते हैं, एक समझदार पर्सन समझ कर आप मेरी वीडियो देखते हैं कि भैया जो हमको बता रहे हैं वाकई में वो चीज़ अच्छी है, तो दोस्तों मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करके रखो। आप जो है ना लालच की तरफ मत जाओ, आप मार्केट से डरो मत, ठीक है। आप जो है अपने लालच को कंट्रोल करो। आप कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो ना किसी भी स्ट्रैटेजी से, तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, 50 स्ट्रैटेजीज देखना बंद करो, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी देखो दोस्तों काम में लो। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर बनाना आता है ना, आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है, मार्केट कहाँ से बाउंस हो रहा है, ठीक है, मार्केट कौन सा ट्रेंड लेके ऊपर बढ़ रहा है। और अगर आपको कैंडल की दोस्तों जानकारी है ना कि कैंडल जो है बन रही है तो इसके पीछे क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, क्या इसकी साइकोलॉजी है, दोस्तों आप मार्केट से पैसा बना लेंगे दुनिया भर के इंडिकेटर फिंडिकेटर, और आप ये वो इस सब में मत जाओ। एग्जीक्यूशन फास्ट रखो और अपना जो है लालच से बचो। और सबसे पहली बात यह है कि प्रैक्टिस करो दम भर के। इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर आप लोग पहले प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करो करो करो। उसके अंदर हमेशा बोलता हूँ इक्विटी ट्रेडिंग दोस्तों पैसा बना के देता है। ऑप्शन से ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों होती है। पैसे बनते ज़रूर कम हैं लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको आज 1 लाख रुपए दे दिया ना, तो कल आपकी जेब से 2 लाख चले भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हमेशा मैं बोलता हूँ इक्विटी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करो, इक्विटी ट्रेड करना चालू करो, ऑप्शन भी करो। देखियो मैं भी ऑप्शन करता हूँ, मैं आज भी लेकिन इक्विटी करता हूँ। अगर महीने के 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, जिसमें से आप ऐसा मान लीजिए कि 4 दिन तो ऐसा होता है कि जिस दिन मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ आज भी, और 18 दिन ऑप्शन पे करता हूँ। ये चीज़ है ना। तो हमेशा दोस्तों अपने जो है ग्रीड को जो है आप कंट्रोल करके रखिए
फास्ट एग्जीक्यूशन रखिए अगर ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं और खासकर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो था वो मेरे जो था मैंने जितना अभी तक समझा ट्रेडिंग को उस विषय में आपको बताया, आपको ये भी बताया कि मैं अभी तक कितने प्रॉफिट में हूँ। आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो है ना बहुत जल्द ही मतलब लाइव जो है मैं आकर आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना चालू करूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग लाइव कैसे करते हैं मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। और मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा दोस्तों समय का जो है ना मेरे पास बहुत अभाव चल रहा है, क्योंकि मैं जॉब देखना है, उसके बाद में खुद अपना समय निकाल के ट्रेडिंग भी करनी होती है, उसके बाद वीडियो बना के आप लोगों तक जानकारियाँ भी पहुंचानी होती है। तो दोस्तों समय का जो है थोड़ा सा अभाव है मेरे पास में। और क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं लाइव आके करता हूँ लेकिन मुझे देखने वाले कोई लोग हैं नहीं, तो मेरा वहाँ पर समय दोस्तों थोड़ा जा रहा है ना। आप समझिए मेरी मजबूरी, मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को लाइव कर रहा हूँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 200-300 लोग तो मेरे साथ जुड़े जिनको कुछ वो बातें समझ आए, है ना। तो इसलिए दोस्तों क्या है, मैं एक थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि जिससे थोड़ा परिवार और थोड़ा बड़ा हो जाए। परिवार जब बड़ा हो जाएगा और जब मैं लाइव करूँगा तो कम से कम मेरे टोटल जितने भी मेरी फैमिली में लोग हैं उसके 20% लोग भी अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि लोग कुछ सीख रहे हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको जाते जाते इस वीडियो में और बता दूँ कि दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों की साइकोलॉजी तो यहाँ अपने चैनल पर अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर मेरे चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं आके और आप इस चैनल को पसंद करते हैं ना, तो आपकी साइकोलॉजी तो मैं चेंज कर दूंगा। ट्रेडिंग क्या होता है ना मैं आपको अवगत करा दूंगा। और जितने लोग ये जो पागल बन रहे हैं ना ये फालतू की वीडियो देख के और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगे लग्जरी घर, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। आप मेरे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग के बारे में बता दूंगा ना कि आपको ये सारी इमेजिनेशन आपके दिमाग में आएंगी नहीं, है ना। जो ट्रेडिंग को लेकर एक लोगों ने एक बहुत बड़ा एक वो बना रखा है ना, ट्रेडिंग से लोग अंबानी बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। ट्रेडिंग से अगर आदमी ठीक ठाक अपना घर चला ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर आप बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं ना तो अपनी एक प्राइमरी इनकम पहले बना लीजिए। ट्रेडिंग को ही अपना मेन इनकम मत बनाइए, या ट्रेडिंग को ही अपनी प्राइमरी तरीके से मत देखिए। अपनी एक प्राइमरी इनकम बनाइए। भले आप 10,000 की जॉब करो, 20,000 की जॉब करो, 50,000, जितनी आपकी जैसी क्वालिफिकेशन है, जैसा आपका स्किल है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप जॉब करो। और उसमें से कुछ पैसे बचा के अगर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे ना तो आप लोग की ट्रेडिंग बहुत अच्छी सुधर जाएगी। पता है यहाँ पे सारा खेल साइकोलॉजी का दोस्तों हो जाता है ना। साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों? दिमागी संतुलन। आप अपने दिमाग को कितने अच्छे तरीके से संतुलित कर सकते हैं, वह होती है दोस्तों साइकोलॉजी, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज मेरे बारे में जाने हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि दोस्तों मैं जो है ना, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से मैं बिलोंग करता हूं, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में एक ज़िला है दुर्ग। मैं दुर्ग ज़िले में जो है मेरा घर है, वो शहर है जो है उसका नाम है भिलाई। मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ। और मैं मतलब इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया था तो सोचा आप लोग को लास्ट में बता दूँ। तो दोस्तों मैं निशांत शुक्ला मिलता हूँ आपसे एक ट्रेडिंग लर्निंग के एक और अच्छी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।